बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 10 मई है, हफ्ते का दिन है और पाकिस्तान ने बदला ले लिया है। आज से 3 दिन पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ शहरों को टारगेट करते हुए वहां पर मिसाइल दागे गए थे। फिर उसके बाद ड्रोन से हमले किए जा रहे थे और जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया था कि अब हमारी बारी है। अब हम वक्त का तायुन करते हुए, जगह का तायुन करते हुए भरपूर तरीके से जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। और फिर DGISPR की जानिब से कहा गया था कि जब हम जवाबी वार करेंगे तो हमें मीडिया को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया वो रिपोर्ट करेगा, वो दिखाएगा कि इनको कैसी डस लगी है। अब जनाब वाला, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जो हमला किया गया है, जिसमें भारत की 3 एयरबेसिस और ब्रह्मोस जो स्टोरेज है उसको निशाने पे लिया गया है और जबरदस्त किस्म का हिट किया गया है। और ना सिर्फ ये, क्योंकि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो जब लॉन्च किया गया, क्योंकि ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के नाम से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें नई दिल्ली के अंदर मिलिट्री बेस जो है उसको निशाना बनाया गया है। और फिर श्रीनगर के अंदर 10 धमाकों की खबरें जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। ये किस तरीके से हमले किए गए हैं और किस तरीके से पाक फिजाइया जो है, एक तरफ तो वो ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए भारत के अंदर तक गई और वहां पर जाकर उन्होंने स्ट्राइक्स किए, और फिर दूसरी जानिब जो फतेह मिसाइल हैं वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जानिब से दागे गए हैं। और क्योंकि रात गए DGISPR की जानिब से जो अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, वो भी रात 12 बजे के बाद, तो उसी वक्त ही लग रहा था कि अब कोई बड़ी गेम होने जा रही है। तो साथ ही ये जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ये कैसे लॉन्च हुआ है ये आपके सामने रखना। और फिर पाकिस्तान की जानिब से साइबर अटैक किया गया है, साइबर हमला करते हुए बाकायदा तौर पर भारत का तकरीबन जो बिजली ग्रिड है और वहां से 70% जो बिजली है वो मुकम्मल तौर पर ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। आधे से ज्यादा भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। और ना सिर्फ ये, बल्कि भारतीय खुफिया राज जो है वो भी पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गए। कैसे, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए पाकिस्तान के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जिसका मतलब है सीसा पलाई दीवार। कुरान पाक की सूरह सफ आयत नंबर 4 से माखूज है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में भरपूर तरीके से, उसके रास्ते में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया कि वो सीसा पलाई दीवार है। अब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भारत की मुसलसल इश्तियाल अंगेजी के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि बयास के अंदर ब्रह्मोस स्टोरेज जो है उस साइट को नॉकआउट कर दिया गया है। जम्मू, उधमपुर, पठानकोट एयरफील्ड जो है वो भी मुकम्मल तौर पर जो कह ले कि अब वो डैमेज हुई है और ऐसा जबरदस्त किस्म का हिट किया गया है। जबकि इस वक्त पाकिस्तान के नामालूम मकाम से हिंदुस्तान की तरफ मिसाइल जो है वो दागे जा रहे हैं और इसका सिलसिला जारी है। पाकिस्तान अब तक भारत की 10 तनसीबात को निशाना बना चुका है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से ब्रह्मोस स्टोरेज को निशाना बनाने की फुटेज जो है वो भी जारी कर दी गई है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की उड़ी सप्लाई सेंटर जो है उसको भी निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान आर्मी की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज के मजीद अहदाफ जो हैं उनको निशाना बनाया गया, जिसमें KG टॉप ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो और दीर निगारी आर्टिलरी गन पोजीशन और नागरोटा ब्रह्मोस बैटरी साइट जो है वो उसको निशाने पर लिया गया। फिर उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तानी हमले की एक वीडियो जो है और वीडियो सामने आ गई है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहीद का जवाब देते हुए भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। और सिविल और अस्करी क़यादत ने फैसला किया कि अगर भारत ने मजीद इश्तियाल अंगेजी की तो पाकिस्तान मजीद शिद्दत से जवाब देगा, जिसमें अहम इक्तसादी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तान ने फिजा से जमीन पर मार करने वाले जो मिसाइलों के साथ पाकिस्तान के 3 एयरबेसिस को निशाना बनाया। रात गए जब यह हमला हुआ, जिसमें नूर खान एयरबेस चकलाला रावलपिंडी और फिर रफीकी एयरबेस शोरकोट झंग, PAF एयरबेस मुरीद के चकवाल और कई इसके साथ साथ किसी एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा। एक C-130 ट्रांसपोर्ट करियर को नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने का जिसके बाद ऐलान किया। और पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस के नाम से जो ऑपरेशन शुरू किया, इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस ऑपरेशन में मुतअद्दिद मिलिट्री अहदाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हिट किए गए। और जो इसके साथ साथ पहले कदम में
ब्यास के अंदर ब्रह्मोस स्टोरेज साइट को नॉकआउट किया गया, जबकि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की स्टोरेज साइट को नॉकआउट करने के हवाले से जो बाकायदा कंफर्मेशन जो है वो सामने आ रही है। और पाकिस्तान ने भारत की पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया, और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान ने भारत की 2 एयरबेस पठानकोट उधमपुर एयरबेस को निशाना बनाया, और इसके साथ साथ फिर पूरे पठानकोट उधमपुर समेत हिंदुस्तान के कई एयरबेसेस और मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं वो इसकी जद में और बाकायदा तौर पर वो हिट हुई है। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम फौजी जो तनसीबात हैं उनको निशाने पे लिया है। हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने पठानकोट, उधमपुर और सरसा एयरबेसेस को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप को भी जो है वो भरपूर तरीके से हिट किया है। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद आज सुबह 3:15 से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है वो हर किस्म की परवाजों के लिए बंद कर दी गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ये जो है वो खबर सामने आई। लेकिन अभी पाकिस्तान की एयर डिफेंस ने भारत के काफी सारे मिसाइल बर वक्त रोक लिए, और जो मिसाइल जो है वो जिस तरीके से दागे गए थे वो पाकिस्तान की फिजाई असासों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। और पाकिस्तान के बाद जो भारत ने अफगानिस्तान के अंदर भी मिसाइल और ड्रोन जो है वो फेंके, जिसके बाद जो भारतीय पंजाब है वहां पर भी मिसाइल गिरे। DGISPR ने इसे कंफर्म किया और बताया कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जो फ्रस्ट्रेशन है हर नाकाम हमले के बाद बढ़ रही है, और इसको हम मजीद कंपाउंड करेंगे, मजीद बढ़ाएंगे। तो ये DGISPR के जानिब से कहते हुए मजीद कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान की 3 एयरबेसेस को निशाना बनाया, जिसमें नूर खान बेस, शोरकोट बेस। पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम असासे महफूज हैं, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान पर भी मिसाइल दागे। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रेस्पॉन्स, और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया। लेकिन अभी जो DGISPR ने ये बाकायदा तौर पर कहा कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल उधमपुर से फेंके, और जहां जहां से उन्होंने मिसाइल फेंके थे वहां वहां पर पाकिस्तान की जानिब से उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया है, जिनमें से 1 मिसाइल उधमपुर में ही गिर गया, जबकि 5 मिसाइल अमृतसर में गिरे। भारत इस वक्त सिख बरादरी को बाकायदा टारगेट कर रहा है, और ये यूं कह लें कि सिख बरादरी को पाकिस्तान के मुखालिफ खड़ा करने की पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, ताकि वो जो उनकी एक अकीदत है इस सरजमीन के साथ उसको जो है वो एक वहां पर उलाव लाया जाए और वो भरपूर तरीके से रिटेलिएट करें। लेकिन अभी जो अहम तरीन खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने बाकायदा दावा कर दिया कि पाकिस्तान के पास भारतीय हुकूमत के अमृतसर के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल फेंकने के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मौजूद है, और वो पाकिस्तान वो सबूत तमाम आलमी माहिरीन के सामने रखने के लिए भी तैयार है। अभी श्रीनगर एयरपोर्ट के करीब जो है वो 10 धमाके जो है वो सुने गए। इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से ये कंफर्म किया गया है, और वाज़ेह रहे कि भारतीय फिजाइया श्रीनगर एयरबेस बिल्कुल श्रीनगर एयरपोर्ट के साथ है। हो सकता है कि आज पाक फिजाइया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सबूत जो है वो देखकर मोदी के जो वहां पर यूं कह लें कि अंत भगत है वो बाकायदा तौर पर गुस्से से लाल पीले हो रहे हों। और पाकिस्तान के फतेह मिसाल ने नई दिल्ली में भारतीय मिलिट्री बेस को कामयाबी से निशाना बनाया, और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में पाक फौज अफसर का मस्जिद के अंदर ऐलान जो है वो भी हो रहा है। अभी एक जो फौजी जवान की जानिब से वीडियो वो वायरल हो रही है, और जिसमें कहा गया उस वक्त उसने कहा कि इस वक्त हमको मुत्तहिद होने की जरूरत है, और दुश्मन हमारे बीच में मौजूद है, और हमारी लोकेशन दुश्मन को बताने की कोशिश कर रहा है। 2-3 ऐसे वाकयात हुए, मिलिट्री मूवमेंट की कोई वीडियो या तस्वीर मत भेजें। तो अब जनाब वाला जब ये सारे का सारा मामला हो गया है, तो इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान की जानिब से साइबर ऑपरेशन किया गया, इसके हवाले से दर्जन जो अहदाफ है उनको अंजाम दिया गया है। नंबर 1 तो तवानाई के शोबे को हिट किया गया। 70% जो इनके ग्रिड स्टेशन हैं उनके मुकम्मल तौर पर बिजली जो है वो बंद कर ली गई है, वो हैक हो चुके। नंबर 2, 1744 वेब सर्वर जो है वो वहां पर यूं कह लें कि तबाह हुए, और डेटा जो है उसका सफाया हुआ है। और फिर विंड मिल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी पोर्टल जो है वो बंद हुए, और इंडियन रेलवे का मुकम्मल ICT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिल्ली गैस, डिस्कॉम, कश्मीर इलेक्ट्रिक डेस्म और को जो है वो निशाने पे लिया गया, डेटा जो है उसको हज़फ किया गया है। 120 राउटर्स और 1310 IP कैमरे खराब हो गए, और कॉन्फ़िगरेशन उनकी तब्दील कर दी गई है, जबकि 507 ICT डिवाइसेस और डेटाबेसेस को जो है वो हिट किया गया है, उनको डायरेक्टली उनके ऊपर वार किया गया और हज़फ कर दिया गया है। और 15 मेल सर्वर जो हैं उनसे वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुए, और फिर ना सिर्फ ये बल्कि सरकारी पोर्टल्स को खराब किया गया और हटा दिया गया। 150 डेटाबेस जो है वो वहां पर चोरी हुए, और डेटा जो है वो लीक हो गया है। बीजेपी या फिर जो इनकी जो बीजेपी मध्य प्रदेश है उसकी वेबसाइट
وہ हैक हो गई है। 110 कॉर्पोरेट सेक्टर्स की वेबसाइट जो है वो खराब हो गई है और 3 न्यूज चैनल जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर वो भी हैक हुए और उनकी ट्रांसमिशन जो है उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी वो क्या है ना, कुरान पाक में जंग या फिर मार्के के वक्त के वाली एक बहुत ही मौसर दुआ सूरह बकरा में आती है, जो सहाबा कराम ने बदर और दीगर जंगों के अंदर जो है वो पढ़ी थी, जिसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 250 है, जिसका तर्जुमा है कि ऐ हमारे रब, हम पर सब्र नाजिल फरमा, हमारे कदम जमा दे और हमें काफिरों के मुकाबले में फतह अता फरमा। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर रही है और जिस तरीके से अभी जो हालात हैं वो पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील कर रहे हैं और पाक फौज की तरफ से जो दी गई मालूमात के बाद नए तज्जियात जो है वो सामने आ रहे हैं और आइज इन द स्काई के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स का साब 2000 एरी आइज जो तैयारा है वो फिजा में अहम इब्तदाई वार्निंग, कमांड और कंट्रोल की सलाहियतें फराहम करता है, जिससे हालात से मुतालिक आगाही और जंग के इंतजाम में इजाफा होता है। और इब्तदाई वार्निंग के हवाले से बताया गया कि AESA रडार 270 डिग्री कवरेज के साथ 450 किलोमीटर तक होता है और सतह के अहदाफ का पता लगाता है, जबकि जंग के इंतजाम को लेकर बाकायदा तौर पर बताया गया कि यह लड़ाका तैयारों को कंट्रोल करता है और कार्रवाइयों को मजबूत करता है। फिर जो फोर्स है वो मल्टीप्लायर है, तेज रद्द-ए-अमल के लिए रियल टाइम डेटा जमीनी और फिजाई असासों से वो लिंक भी करता है और इसी के साथ जो 9 से ज्यादा घंटे जो है वो बाकायदा तौर पर प्रवास के लिए रह सकता है और 2000 समुद्री मील की जो हद है उसको कवर कर सकता है। और ना सिर्फ ये बल्कि इलाकाई जो इसके बेनिफिट हैं, पाकिस्तान का एरी बहरी बेड़ा जो हिंदुस्तान की AWACS से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा लचक पेश करता है। और फिर रिपोर्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तान के एरियाज और J-10C तैयारे को महफूज डेटा लिंक्स के जरिए नेटवर्क में, और ये काबिल फहम है कि एरियाज जो स्वीडिश साख्ता है इसे डेटा लिंक के जरिए J-10C चीनी सिस्टम्स के साथ हम आहंग किया गया है, जिसके नतीजे में जंगी तारीख की बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की गई है। और ये भी अहम है कि इससे बैरूनी या मकामी मुश्तरका कौमी डेटा लिंक को इस तरह कामयाबी से कैसे टेस्ट कर दिया गया था कि जंगी सूरत हाल में बगैर गलती के 5 तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए। अब इसको लेकर बाकायदा जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं, जो आइज इन द स्काई के मुताबिक इस बात का कभी इम्कान है कि 7 मई को हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारों के खिलाफ कार्रवाई में इन दोनों सिस्टम्स ने एक साथ काम किया होगा। और ये पूरा सिस्टम वाज़ेह करता है कि अगर फिजा में 15 तैयारे भी मौजूद होते तो पाकिस्तान उनको भी गिरा सकता था। तो ये जनाब वाला इस वक्त का सिनेरियो, ये इस वक्त के हालात है। मैंने कहा ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अभी इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।